हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। यहाँ पर आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और जो जो बच्चों नहीं जान रहे हैं वो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर आंगनबाड़ी में वैकेंसी आ रही है। तो ये वैकेंसी जो है बच्चों आंगनबाड़ी में आ रही है, इसका मतलब आप लोग तुरंत ही समझ गए होंगे, या तो वैकेंसी ये महिलाओं के लिए होंगी या तो छात्राओं के लिए होंगी। और ये बच्चों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो ग्रामीण में महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं वहां पर जो रहती हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो यहां पर बच्चों ध्यान देंगे कि इसमें वैकेंसी कैसे आएगी, यहाँ पे योग्यता क्या क्या है और यहाँ पे किस प्रकार की छात्राएं या महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म को भर सकती हैं और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, योग्यता क्या होगी बच्चों, और यहाँ पर उनको वेतन क्या मिलेगा। तो ये सब जानकारी, उनका कार्य क्या होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आंगनबाड़ी में महिलाओं का क्या कार्य क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही ध्यान से बच्चों देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह होती है बच्चों कि ऐसी वैकेंसी आती है और आप लोगों को पता ही नहीं चलती, क्योंकि ये हम यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पता है कि वैकेंसी आती है और यहां पर किसी को भी पता नहीं चलता है कि ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। बहुत लोग मतलब जानकारी से वंचित होते हैं, जो वहां पर नहीं देख पाते हैं। जैसे मान के चलिए उनको नहीं पता चलता है, फॉर्म आ गया, वो गए फॉर्म वहां पर ऑफलाइन उन्होंने डाल दिया और ऑफलाइन फॉर्म जो होता है वो मान्य नहीं होता है कभी कभी। तो ये बच्चों ध्यान देना है और वीडियो देखना है और वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको एक सुनहरा मौका हमारी महिलाओं के लिए है, वहां पर जो हमारे गांव में है, जो हमारी छात्राएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है बच्चों, ध्यान से। और पूरी वीडियो अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो मान के चलिए आप यहां पर एक अच्छी जानकारी और एक अच्छी चीजें यहां पर खो देते हैं। तो उसको नहीं खोने के लिए आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि एक एक स्टेप यहां पे बताया जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए बच्चों यहां पर हम जानकारी लेते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको आप लोगों को सुनना है ना बच्चों, और वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और जो वीडियो बच्चों अभी नहीं जुड़े हैं जो लोग, वो उनको आप शेयर कर दीजिए, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी इसको कर दें, ठीक है, हमारे चैनल को। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको जैसा कि लिखा हुआ है कि किस बारे में वैकेंसी है। तो यहां बच्चों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए है, 2024 में आवेदन आया है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, यहां पे सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यहां पे आपको पूरी डिटेल पीपीटी लगा दी जाएगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, जानकारी पूरी ले सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर एक एक चीजों को डिटेल में यहां पर बात करने के लिए बताया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहां पे फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरना यहां पर बच्चों, फॉर्म हमारे जो भर सकते हैं, यहां पे सिर्फ बच्चों महिलाएं भर सकती हैं। कौन भर सकती हैं? महिलाएं भर सकती हैं, है ना बच्चों। अब यहां पे महिला हो या आप कोई छात्राएं हो, ठीक है, वो लोग भी भर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पे पुरुषों को ध्यान देना है कि उनको फॉर्म नहीं भरना है ताकि वो भरने चले जाए, उनको नहीं भरने देना है। और महिलाएं खासतौर से ध्यान दें कि अगर पुरुष फॉर्म भरने चले गए हैं तो उनको वहां से रोकिए, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और छात्राओं के लिए है। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे योग्यता की बात होगी। योग्यता बच्चों ध्यान दीजिए कि यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए कि योग्यता जो होगी बच्चों, यहां पर 12वीं पास होगी या 12वीं के समकक्ष जो भी होगा वो यहां पर लिया जाएगा। यानी मान के चलिए आप यहां पर 12वीं अगर पास हैं तो आप फॉर्म भरने के योग्य हैं, है ना बच्चों। क्या है? 12वीं पास या समकक्ष, ठीक है, या समकक्ष बच्चों, ठीक है, समकक्ष लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरा है ना बच्चों, यहां पे है सबसे बड़ा निवासी होता है। निवासी बच्चों क्या होता है? अब निवासी सबसे बड़ी बात यह होती है बच्चों कि जहां से आप बिलोंग करते हैं, यानी जहां आप रह रहे हैं वही आपका निवास स्थान है। तो जहां से आप निवास स्थान है वहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं अदर से और ट्राई आप लोग ना करें बच्चों, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी गलतियां यही मिलती हैं कि वो रहते वहां के हैं और फॉर्म वहां का भर देते हैं, है ना। तो जहां प्रेजेंट टाइम में आप रहेंगे उसी की बात होगी, यानी निवासी आप जहां पर रह रहे हो बच्चों, है ना, जहां रह रहे हो, ठीक है, इस पर फोकस करें। ठीक, आगे बढ़ेंगे बच्चों, आयु सीमा की बात होगी, यानी कि किस उम्र की महिलाएं जो हैं वो फॉर्म को भर सकती हैं। तो यहां पे बच्चों ध्यान देंगे कि क्या, कहां पर कौन कौन सी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। तो 18 से लेकर के 35 साल तक के, यानी 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए बच्चों, क्या उम्र जो है, यानी आयु जो है वो 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपनी बहनों को दिखाएं और अपनी माताओं बहनों को दिखाएं, उनको पूरा प्रॉपर इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाएं, कैसे कैसे लोग में फॉर्म भरा जा सकता है बच्चों। यहां ध्यान देंगे कि आवेदन ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, यह सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों। क्या होता है?
कि आवेदन जो है वो ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो जाके ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों, जो लोग यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, क्या भरेंगे बच्चों, जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उन्हीं का फॉर्म मान्य होगा। यानी अगर फॉर्म आप लोग भर रहे हैं ऑफलाइन, गलती कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से सीख लीजिए कि आपको गलती नहीं करनी है। इसमें आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, ऑफलाइन का इसमें कोई भी रूप नहीं है बच्चों, है ना। अगर आप ऑफलाइन भरते भी हैं गलती, तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहां है कि आवेदन की तिथि और अंतिम तिथि, ये 2 पॉइंट है बच्चों, इन दोनों पॉइंट पर फोकस करेंगे। यानी आवेदन कब से कर सकते हैं और उसकी अंतिम तिथि क्या होती है, कि हम अंतिम कब तक फॉर्म यानी लास्ट हम कब तक भर सकते हैं। तो ये बच्चों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग दिया जाएगा। यानी मान के चलिए अगर आवेदन आज से स्टार्ट हो रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में परसों से हो रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन बाद से हो रहा है, तो उसी हिसाब से आवेदन की अंतिम तिथि भी होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यहां आपकी है बच्चों परीक्षा। परीक्षा क्या होता है इसमें, और ये साक्षात्कार क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। परीक्षा जो है बच्चों यहां पे कोई भी परीक्षा नहीं है, यानी आप यहां पर परीक्षा नहीं देना है आप लोगों को, ये बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, फॉर्म आया नहीं, सब लोग यही सोचते हैं भैया परीक्षा देनी है, तो परीक्षा नहीं देनी है, क्योंकि यहां पर परीक्षा से नहीं लिया जाएगा। यहां बच्चों किस हिसाब से अगर लिया जाएगा, यानी परीक्षा नहीं देनी है तो कोई तो योग्यता होनी चाहिए, कुछ तो करना ही होगा ना। तो हाँ करना है, जरूर करना है। आइए देखते हैं क्या करना है। करना यह है बच्चों, आपको देखना यह है क्या, कि यहां पर सिर्फ मेरिट की, यानी कि आपकी जो भी, जैसे हमने बताया कि 12वीं पास या इसके समकक्ष जो भी डिग्रियां होंगी, उस हिसाब से उसकी मेरिट बनाई जाएगी। तो यहां पर बच्चों जो भी हो रहा है, यानी जो भी हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, वो यहां पर देखेंगे क्या, कि यहां आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी यहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या ये चीजें बताई जा रही है, किस हिसाब से है। पूरा डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप पूरा देख लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां है परीक्षा, हमने बताया कि नहीं होगी। साक्षात्कार में हमने बताया कि क्या यहां पे होगा, मेरिट पर होगा बच्चों, है ना। यहां पे पूरा क्या बनेगा, मेरिट बनेगी। तो मेरिट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप अपने जो भी 12th का रिजल्ट होगा, या यानी 12th जो भी होगा, ठीक है, इसकी जो मार्क होंगे या आपके इसकी समकक्ष जो भी डिग्रियां मांगी जाएंगी, ठीक है, वहां पर आपको देखना है बच्चों कि आपकी मेरिट किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पे क्लियर है बच्चों। अगला पॉइंट क्या है यहां पे बच्चों, वेतन। वेतन क्या है बच्चों, वेतन यहां पर कोई फिक्स वेतन नहीं है कि आपको 2000 मिलेंगे कि 4000 मिलेंगे कि 5000 मिलेंगे। यहां पे बच्चों मानदेय होता है। क्या होता है, मानदेय होता है। तो जो भी आपको मिलेंगे वो मानदेय के तहत आपको यहां पर मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो वेतन आप लोग यहां पर समझ गए होंगे, है ना बच्चों, वेतन यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे ज्यादा है बच्चों पदों की संख्या। पदों की संख्या जो है बच्चों, वो अभी प्रॉपर तौर पे सब जिलों में अलग अलग पदों की संख्या होगी, है ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पे पद होते हैं बच्चों, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उसके अलग अलग पद यहां पर दिए होंगे, जो कि आपको क्या है बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी लिंक में आपको दिए जाएंगे। वहां पर आप पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में जो भी मतलब गांव है, डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है, वहां पे कितनी वैकेंसी है, किस हिसाब से आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमारी खास तौर से माताएं और बहनें, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में जो बच्चे हैं वो वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपने वहां पर यानी अपने गार्जियन को ये बातें पहुंचाएं और उनको बताएं, इसके बारे में पूरी बातें उनको समझाएं। क्योंकि अच्छी खासी बच्चों क्या है, वेतन है। आप कल पता ही आपको कि गवर्नमेंट जो नौकरी है बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर आ रही है, तो अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो मान के चलिए जो जो वीडियो यहां पर देख रहे हैं उनकी तो नौकरी पक्की हो गई है, क्योंकि उन्होंने पूरी वीडियो देख ली है। और यहां से अगर वो गलती नहीं करते हैं फॉर्म भरने में, तो 100% अगर उनकी अच्छी खासी मेरिट है, तो 100% उनका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगी बच्चों। आप लोगों को भी पता है ना। तो बस बच्चों यहां तक थी ये पूरी हमारी जानकारी इसके बारे में, आंगनबाड़ी के बारे में। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को देखना है बच्चों कि किस प्रकार से आप इस पर मेहनत करते हैं और इसको क्या करते हैं, अपने जानने वाले में इसको इस वीडियो को खूब ज्यादा जितना शेयर कर पाए शेयर कर दें। जो भी आपके जानने वाले जहां तक नहीं पहुंच पाई है वीडियो, या नहीं पहुंच रही, वहां तक भी आप लोग इसको शेयर कर दिए। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।